राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी सीधा ज्योतिषी समाधान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह जब कुंडली के 12वें घर में होते हैं तो क्या परिणाम मिलते हैं, क्या संकेत मिलते हैं। वीनस इन द 12th हाउस ऑफ हॉरोस्कोप। 12वें भाव को अगर समझें तो 12वां भाव होता है व्यय का, एक्सपेंसेस, लॉसेज, धन का भी, शरीर का भी और स्वास्थ्य का भी। इसके अलावा विदेश यात्रा, फॉरेन सेटलमेंट भी 12वें भाव से देखी जाती है, क्योंकि 12वां भाव आइसोलेटेड प्लेसेस का होता है। ऐसे स्थान जहां पर जान पहचान के लोग कम हों, आश्रम, मठ, हॉस्पिटल, जेल, ये भी 12वें भाव से देखे जाते हैं। ध्यान लगाना, मेडिटेशन, आध्यात्मिक उत्थान, मोक्ष, ये भी 12वें भाव से देखा जाता है। आपकी कल्पना शक्ति, नींद, आपके सपने, फैंटेसी, शैया सुख, बेड प्लेजर्स, ये भी 12वें भाव से देखा जाता है। शुक्र को अगर हम समझे तो शुक्र कारक है भोग विलास का, लग्जरी, कंफर्ट, कॉन्वीनियंसीज के जो साधन होते हैं उनका कारक शुक्र है। आपके प्रेम संबंध, विवाह, वैवाहिक जीवन, स्त्री, स्त्रीत्व, फेमिनिटी, आपका आकर्षण, सौंदर्य, सुंदरता, कला यानी कि आर्ट, और आपकी कामुकता, इन सब का शुक्र कारक है। अब भोग विलास का, लग्जरी का और कंफर्ट का कारक शुक्र अगर भाव 12वें घर में होगा तो व्यक्ति खर्चों, एक्सपेंसेस को लेकर पैशनेट हो सकता है। शुक्र आपके लगाव, पैशन का कारक है, तो आप ज़्यादा धन खर्च करने वाले होंगे। लाइफस्टाइल का शो ऑफ करना, ब्रांडेड चीज़ों को इकट्ठा करना, आराम, सुख सुविधा, कंफर्ट के सारे साधनों को इकट्ठा करना, ये आपके शौक होंगे। भौतिक जीवन, मेटलिस्टिक लाइफ के लिए ये बहुत अच्छा संकेत है। अब ये समझा जाता है कि अगर व्यक्ति ऐश्वर्यशाली, लग्जोरियस जीवन जिएगा तो उसके पास धन भी बहुत होगा, तभी वो खर्चेगा। लेकिन ये हमेशा ठीक नहीं होता है। अगर आपकी कुंडली में धन योग मजबूत हैं तभी ये शुक्र का सकारात्मक फल समझा जाना चाहिए। धन योग मतलब अगर आपकी कुंडली में दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें भाव के स्वामियों के बीच संबंध है, रिलेशन है, मतलब इनमें से दो या और ज़्यादा भाव के स्वामी, इन चारों में से अगर वो इकट्ठे बैठे हों, युति या कंजक्शन में हो, या उनके बीच में परस्पर दृष्टि संबंध हो, या वो एक दूसरे के साथ राशि परिवर्तन में हो, साइन एक्सचेंज करके बैठे हों, तब धन योग बनेगा। तब आपके पास जो इनकम है वो भी अच्छी होगी, धन आपके पास आएगा। तब शुक्र का ये खर्चों को बढ़ाने वाला प्रभाव 12वें भाव पे होने पर शुभ माना जाएगा। नहीं तो शुक्र की जो 7वीं दृष्टि है वो 6ठे भाव पर जाती है, जो कि कर्जों का होता है। तो लग्जरी और शो ऑफ के चक्कर में कर्जा भी बढ़ सकता है। शुक्र भोग और कामुकता का कारक है और 12वां भाव बेड प्लेजर्स का है। तो शुक्र का 12वें भाव में होना साधारणतया हैप्पी सेक्सुअल लाइफ की तरफ संकेत देता है। लेकिन अगर शुक्र 12वें भाव में नीच का है, या शुक्र के ऊपर मंगल, शनि या राहु का प्रभाव है, तो व्यक्ति चरित्रहीन हो सकता है। आचरण और संबंधों में अनैतिकता तब आ जाती है। ऐसा पीड़ित शुक्र अल्कोहल, ड्रग या सेक्स के लिए एडिक्शन दे सकता है। 12वें भाव से शुक्र की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ती है, और ये सब जो एडिक्शंस हैं ये शौक या किसी मित्र के उकसावे से शुरू होता है। 12वां भाव आपकी कल्पना शक्ति का भी है, इमेजिनेशन का, अलगाव, शांत जगह, ड्रीमिंग, सपनों की दुनिया, फैंटेसी दुनिया, इन सब को भी 12वां भाव रिप्रेजेंट करता है। तो 12वें घर का शुक्र आपको एक बहुत अच्छा लेखक, कवि, विशेष तौर पर जो रोमांटिक फैंटेसीज के राइटर होते हैं वो आपको बना सकता है। 12वें घर में शुक्र तो आपकी शादी जन्म स्थान से काफ़ी दूर किसी स्थान पर या विदेश में भी हो सकती है। आप अपने जीवन साथी से पहली बार किसी घूमने फिरने की जगह पर, एंटरटेनमेंट के जो स्थान होते हैं वहाँ पर, या किसी आइसोलेटेड प्लेस पर, मेडिटेशन करने की जगह पर, इन जगहों पर आप उनसे पहली बार मिल सकते हैं। 12वें घर में अगर शुक्र है तो जिससे प्रेम संबंध हो उससे शादी करने में परेशानी ज़रूर आती है, क्योंकि 12वां घर का जो प्रभाव रहता है वो सेपरेटिव रहता है, अलगाववादी रहता है। आप जैसा जीवन साथी सोचते हो
हो सकता है रियलिटी में आपको वैसा ना मिले। अगर शुक्र उच्च के हैं, वहाँ पर अच्छी स्थिति में है, तब ये परेशानी नहीं होगी। 12वें घर में अगर शुक्र है और कुंडली में चंद्रमा आपका संतुलित है, तो आप ध्यान मेडिटेशन में बहुत गहराई तक जा सकते हैं। 12वां भाव और शुक्र दोनों जल तत्व के कारक होते हैं। 12वां भाव डीपेस्ट वाटर होता है, ओशियन जिसको बोलते हैं, और हायर नॉलेज को प्राप्त करना आसान हो जाता है शुक्र अगर 12th हाउस में है और चंद्र अगर संतुलित है। अध्यात्म में जाने के लिए आपका काफ़ी रुझान बढ़ जाएगा। आप अपनी खुशी के लिए माइंड रीडिंग, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, फेस रीडिंग, मेडिटेशन सेंटर्स में, आइसोलेटेड प्लेसेस पर, घर से दूर किसी जगह पर प्रोफेशनली काम आप कर सकते हैं अपनी खुशी के लिए। शुक्र अगर 12वें घर में है, तो शुक्र जिन 2 भावों का स्वामी होकर 12वें भाव में बैठा है, मतलब शुक्र 12वें घर में है, तो कुंडली के जिन भावों में वृष और तुला राशियां होंगी, उन दोनों भावों का फल साधारणतया कमज़ोर हो जाता है। दोस्तों, शुक्र के ये जो प्रभाव 12वें घर में होने पर मैंने आपको बताए हैं, इन प्रभावों में छठे भाव और 12वें भाव पर अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।